अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका अहलि बैतिका व अज़वाजिका या सय्यदी या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या रहमतल लिल आलमीन। खालिक़ कायनात जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने अपने करम से, अपने फजल से, अपनी मेहरबानी से उसने हमें नेमत ईमान से सरफराज फरमाया। दुआ करते हैं हमें इसी पर इस्तकामत अता फरमा। हुज़ूर अनवर नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सरवर कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि जो बंदा मेरे हुजूर तौबा करता है वो मुझे बड़ा पसंद है, वो मुझे बड़ा महबूब है। मुझे वो बंदा इतना महबूब है, इरशाद फरमाता है कि जो हमा वक्त मस्जिद के साथ दिल लगाए और हमा वक्त मुझसे तौबा और इस्तग़फ़ार करे, मुआफ़िया मांगता रहे, मुझे राज़ी करने में लगा रहे, तो इरशाद फरमाया कि हम उसकी दुनिया को भी अच्छा कर देते हैं, उसकी आखिरत को भी अच्छा कर देते। तो इसी तरह गालिबन ये हज़रत हसन बसरी या गालिबन किसी और एक बुजुर्ग का वाक़या है कि वो इरशाद फरमाते हैं कि उनके दौर में एक शख्स ऐसा था कि उसने सारी ज़िंदगी गुनाह किए और गुनाहगारी में गुजारी। बिल आखिर वो उसने मरते हुए अपने बच्चों से वसीयत की, क्या है मेरे बेटे, जब मैं मर जाऊं तो ऐसा करना कि मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न करना, बल्कि ऐसा करना कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी लाश को जला देना। लाश को जला देने के बाद जब वो राख बच जाए तो इरशाद फरमाया उस राख को पीस लेना और पीस लेने के बाद उसे हवा में तहलील कर देना कि गोया मेरे वजूद का एक जर्रा भी जमीन पर नजर ना आए। तो उनके बच्चों ने ऐसा ही किया। बिल आखिर जब ये सारा मामला हो गया तो खालिक़ कायनात ने फरिश्तों को हुक्म इरशाद फरमाया कि जाओ उस बंदे की राह को इकट्ठा करो। उसके जरों को इकट्ठा किया, फिर उस राख को इकट्ठा किया, फिर उसका जिस्म बनाकर खालिक़ कायनात ने उसे अपने दरबार में खड़ा किया और इरशाद फरमाया कि बता तूने ऐसा क्या मामला किया, ऐसा मामला किस सबब से किया, किस शय ने तुझे इस काम को करने पर आमादा किया। तो रब के हुजूर रोकर अर्ज करने लगा कि मालिक करम नवाजी फरमा मुझ पर, मैंने ये फकत इसी सबब से किया कि सारी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी, सारी जिंदगी गफलत में गुजार दी और सारी जिंदगी तुझे नाराज करने में गुजार दी, तेरी नाफरमानी में गुजर गई। अब मुझे शर्म और हया आती थी कि किस मुंह से तेरा सामना करूंगा, फकत तेरे डर और खौफ के सबब से ही मैंने ये अमल किया और मुझे इस अमल को करने पर तेरे डर और खौफ ने उकसा दिया कि मैं तेरा सामना कैसे करूंगा। तो खालिक़ कायनात ने इरशाद फरमाया, नाफरमानियां करने के बाद, मेरी बात ना मानने के बाद तूने ये जाना कि मैं तुझे सजा दूंगा, क्या तू ये नहीं जानता कि मैं गफूर और रहीम भी हूं, मैं तो माफ करने वाला भी हूं। तो खालिक़ कायनात जल्ला जलालहु व मनवालहु ने हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों उसकी मग़फ़िरत कर दी। तो ये तकवा जब किसी इंसान में पैदा हो जाए गुनाह करने से पहले कि वो खालिक़ कायनात देख रहा है, तो फिर खुद अंदाजा लगाइए कि रब्बे कायनात किस कदर उस पर करम नवाजी फरमाता है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला इरशाद फरमाते हैं उनके शागिर्द कि मेरे उस्ताद मोहतरम एक जगह जनाजा पढ़ाने के लिए तशरीफ ले गए और जनाजा आने में भी देर थी और आप सख्त गर्मी में धूप में खड़े हुए थे, तो लोग साया तलाश कर रहे थे, साए में जाकर ठहर रहे थे। फरमाते हैं कि मैं भी अपने उस्ताद के साथ खड़ा था और आज किया कि हुजूर वाला वो देखें सामने दीवार का साया पड़ रहा है, करम नवाजी फरमाए वहां छांव में तशरीफ ले चले। तो आपने इरशाद फरमाया कि ये जिसकी दीवार का साया पड़ रहा है इसी साहिब मकान ने मेरा कर्जा देना है, अगर मैं इसकी दीवार की छांव में जाकर खड़ा हो जाऊं वो तो मेरा कर्जदार है, उसने मुझे कर्ज देना है, कहीं ये कर्ज और उसका छांव, मेरा छांव में खड़ा होना उसकी, कहीं ये सूद में शामिल ना हो जाए। तो देखिए कि किस कदर तकवा और परहेजगारी का आलम था। एक और मौके पर हजरत इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं कि खालिक़ कायनात के सबब से ही मेरे दिल में खौफ पैदा हुआ। फरमाते हैं कि मैं उससे बड़ा डरता था। इरशाद फरमाया कि मालदार तो थे आप। दो इरशाद फरमाया कि एक दफा मैं रास्ते से गुजर रहा था, एक शख्स जिससे मैंने कर्जा वसूल करना था उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा,
और वो ये समझता रहा कि मैंने उसे नहीं देखा, अभी मैंने उसे यूं ही देखा तो वो रास्ता बदल रहा था। तो फरमाया उसने रास्ता बदला, मैंने भी रास्ता तब्दील किया, बिल आखिर हम दोनों एक गली में आमने सामने आ गए। तो इरशाद फरमाया कि मैंने उससे पूछा कि किस शय ने तुझे रास्ता तब्दील करने पर मजबूर किया? तो वो अर्ज करने लगा, हुजूर मैंने आपका कर्जा देना था, तो मुझे शर्म आ गई कि आपके सामने अब कैसे आऊं, अभी मेरे पास कर्ज चुकाने के पैसे नहीं है। तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि जब कर्ज दो किसी को, उससे जब वापस तलब करो, या तो उसे मोहलत दे दो इतनी कि वो तंगदस्ती से निकल आए, मुफलिसी से निकल आए, जब उसके हालात अच्छे हों तो तब उससे कर्ज वसूल कर लो। तो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने उसे यूं परेशान हाल देखा, मुफलिसी में देखा, और इरशाद फरमाया कि मुझे मेरे पैसों ने और तुझे मेरे कर्ज ने रास्ता बदल देने पर मजबूर कर दिया, लिहाजा गवाह हो जा, मैं अल्लाह की रजा के लिए तुझसे जितना भी कर्ज लेना था माफ करता हूं। फकत अल्लाह के खौफ और डर से हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने उसके कर्ज को माफ फरमा दिया। इरशाद फरमाया कि मैं नहीं चाहता, मैं डरता हूं रब कायनात की जात से कि उसका कोई बंदा मेरे डर और खौफ की वजह से रास्ता बदल जाए। तो खालिक कायनात जल्ला जलालहु व मनवालहु अपने करम से, अपने फजल से हमें भी ऐसा डर और खौफ नसीब फरमाए अपने हबीब के वसीले से। उसने हमें नेमत ईमान से सरफराज फरमाया, हमें इसी पर इस्तकामत अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।